हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आज का जो मैं टॉपिक मैं लाया हूँ, सी टेट, जे टेट, बी टेट, ऐसे कई सारे स्टेट में एग्जामिनेशन होते रहते हैं जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए होते हैं। उसमें से एक हिंदी व्याकरण से भी कई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए मैं बताने जा रहा हूँ शब्द विचार के बारे में जानकारियाँ दूंगा। शब्द विचार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो शब्द हम लोग कहते हैं ध्वनियों के मेल, याद रखिएगा आप लोग, ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समूह को हम लोग शब्द कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे हम लोग बोल सकते हैं किताब, विद्यालय, लड़का, ऐसे कई सारे जो हम लोग नग्न आंखों से हम लोग जो देखते हैं चारों तरफ वातावरण में, उसको हम लोग कहते हैं शब्द कहते हैं। वर्ण की जो दृष्टि है से शब्द दो भेद होते हैं, एक सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक, जिसको कहते हैं सार्थक और निरर्थक कहते हैं। अब है कि सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द किसको कहते हैं? सार्थक शब्द वह शब्द होता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, जिसका कोई अर्थ निकले उसको कहते हैं हम लोग हैं सार्थक कहते हैं। और निरर्थक, जिसका शब्द का कोई अर्थ नहीं निकले उसको कहते हैं निरर्थक। तो सार्थक शब्द का एक जो हम बताना चाहते हैं, जैसे में आप बोल सकते हैं आप हैं कपड़ा, ठीक है, कुछ भी चीज़ बोल सकते हैं, पानी, तो ये सब जो है, खाट, ऐसे कई सारे सार्थक वर्ड है, अनगिनत है। और निरर्थक शब्द का कुछ भी बोल सकते हैं, टीरो, तो टोरो, फोरो, ऐसे कुछ भी वर्ड जो है आप दिमाग में लगा सकते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता नहीं, उसको हम लोग कहते हैं निरर्थक कहते हैं। परंतु एक चीज मैं आप लोग को बोलना चाहता हूं, यदि आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कि दृष्टि से अगर देखा जाए, व्युक्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो शब्द जो होते हैं, शब्द के चार भेद होते हैं। जानते कौन कौन? एक तत्सम शब्द होते हैं, एक तद्भव होते हैं, देशज होते हैं, विदेशज होते हैं। तो ये चार शब्द होते हैं। अब तत्सम क्या होता है कि जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों लिए गए हैं उन्हें हम लोग कहते हैं तत्सम शब्द, ठीक है। और तद्भव क्या होता है कि संस्कृत से ऐसे शब्द जिनका रूप विकृत हो गया हो उन्हें हम लोग कहते हैं तद्भव कहते हैं। अब दोनों में अंतर बताते हैं आपको, तो मैं बताया हूं कभी शुद्ध हिंदी में, लेकिन इसके अगर आपको समझने के लिए मैं कुछ उदाहरण दे देता हूं आपको। जैसे मच्छिका, ये आपका हो गया तत्सम शब्द। कोकिल तत्सम शब्द हो गया। अज्ञान, ये सब तत्सम शब्द हो गया। गृह तत्सम शब्द हो गया। तो और तद्भव क्या होता है? जैसे मक्खी, कोयल, इसी को भिखारी, तो ऐसे शब्दों को हम लोग कहते हैं तत्सम और तद्भव कहते हैं। और देशज में, देशज के बारे में जानिए कि जो शब्द अन्य भाषाओं में जैसे संस्कृत को छोड़कर आप बोले जाते हैं, बोलियों में लाए जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं देशज कहते हैं। जैसे घरौंदा कह सकते हैं हम लोग हैं, बाधा कह सकते हैं, छाती कह सकते हैं, तेंदुआ कह सकते हैं, ऐसे कई सारे वर्ड है शब्द। और विदेशज शब्द क्या होते हैं? जो शब्द
विदेशी भाषाओं के लिए लिए गए हैं, उन्हें विदेशज कहते हैं। जैसे जमीन, गुलाब, अदालत, टिकट, प्रेस, तारीख, कमरा, ऐसे कई सारे जो चीज़ है उसको हम लोग विदेशज कहते हैं। अब है बनावटी, कि बनावट की दृष्टि से शब्द में 3 भेद होते हैं। एक रूढ़ि, यौगिक और एक योग रूढ़ि। अब ये तीनों में क्या अंतर है आज समझ लीजिए ध्यान से। ऐसा कहीं भी आपको नहीं मिला होगा, लेकिन हमारे चैनल पर आइए, आपको बिल्कुल मैं डीपली बताने की कोशिश करूंगा। तो रूढ़ि शब्द जो क्या होते हैं कि जिनके खंड निरर्थक होते हैं, जैसे घोड़ा, पानी, तो उसको कहते हम लोग हैं रूढ़ि कहते हैं। तो घोड़ा में क्या है, जैसे घोड़ा में आपको घो और ड़ा ये अलग अलग कर देने में किसी का अर्थ नहीं निकलता है, इसीलिए रूढ़ि शब्द कहते हैं। और यौगिक में क्या होता है कि यौगिक वो शब्द होता है जिसका खंड सार्थक होते हैं। जैसे पुस्तकालय, तो पुस्तक और आलय ये 2 है। गंगा जल, गंगा भी है और जल भी है। पाठशाला, पाठ भी है और शाला भी है। तो अलग अलग करने पर भी ये यौगिक हैं। आप बिल्कुल आप समझ गए होंगे मेरी भाषाओं को आप। और योग रूढ़ि क्या होता है? योग रूढ़ि वे शब्द होते हैं जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ कहते हैं। जैसे पीताम्बर, लंबोदर। तो लंबोदर का जो अर्थ होता है जिसका उदर लंबा हो, लेकिन इसका विशेष अर्थ गणेश है, याद रखिएगा। तो इसको हम लोग योग रूढ़ि कहते हैं। तो प्रयोग के आधार पर अगर देखा जाए तो शब्द अगर देखा जाए तो 2 ही शब्द हैं। एक विकारी शब्द है और दूसरा अविकारी शब्द है। तो विकारी शब्द के बारे में यदि जानना है तो लिंग, वचन, कारक आदि के कारण ही जिन शब्दों का विकार अर्थात हम लोग कह सकते हैं परिवर्तन आ जाता है, उसको हम लोग उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द किसको कहते हैं? जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि कारण जिन शब्दों का जो है विकार अर्थात परिवर्तन नहीं आता है उन्हें हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। तो इसलिए मैं आपको इस चैनल पर मैं ध्यान आकृष्ट दिलाना चाहता हूँ कि यदि आप किसी प्रकार का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल आप हमारे चैनल पर ध्यान से देखें और बिल्कुल आपका रिजल्ट सुनिश्चित किया जाएगा। तो मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में फिर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।